नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माता सती पर आधारित 4 प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, माता सती ने अपने शरीर को जलाकर क्यों भस्म किया? दूसरा प्रश्न है, राजा दक्ष प्रजापति का सर भगवान शंकर ने बकरी का क्यों लगाया? हमारा तीसरा प्रश्न है कि राजा दक्ष ने अपने यज्ञ समारोह में महादेव को क्यों नहीं बुलाया? हमारा चौथा प्रश्न है, देव ने दक्ष प्रजापति का सर क्यों काट दिया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक समय की बात है, राजा दक्ष प्रजापति ने अपने राज्य में एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा और यज्ञ में आने के लिए सभी को आमंत्रित किया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने महादेव को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। जब माता सती को यह पता चला कि पिताजी एक यज्ञ का आयोजन किए हैं और सभी देवी देवताओं को बुलाया है और महादेव तथा मुझे नहीं बुलाया है, तो उन्होंने सोचा कि पिताजी हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र भेजना भूल गए होंगे। यही सोचकर माता सती भगवान शंकर को यज्ञ में जाने के लिए निवेदन करने लगी। माता सती के बार बार कहने पर भगवान शंकर ने माता सती से कहा, हे देवी, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जानी चाहिए। बिना बुलाए जाने पर आदर सम्मान नहीं होता है, इसीलिए हे देवी, हमें दक्ष प्रजापति के यहाँ नहीं जानी चाहिए। फिर माता सती कहती हैं कि हे महादेव, मैं किसी दूसरे के यहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं तो अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। और महादेव ने बहुत समझाया, पर माता सती उनकी बातों को समझने के लिए तैयार ही न थी और महादेव की आज्ञा के बिना ही माता सती वहां से अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर चली गई। और वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवता अपना स्थान ग्रहण करके यज्ञ समारोह में बैठे हुए हैं और वह यह देखती है कि उस यज्ञ सभा में महादेव के लिए कोई स्थान ही नहीं दिया गया था। देव का स्थान न देखकर माता सती अपने पिता से पूछती है कि आपने मेरे पति महादेव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया है? प्रजापति माता सती की बातों को सुनकर कहते हैं कि हे सती, जब तुमने उस अगड़ अघोरी से हमारी अनुमति के विरुद्ध ही शादी की, उसी दिन से तुम्हारे साथ मेरा सारा रिश्ता खत्म हो गया और मैं उस अघोरी को अपने यज्ञ में बुलाकर अपने यज्ञ को अपवित्र नहीं करना चाहता हूँ। अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए अपमान भरी बातों को सुनकर बहुत ही क्रोधित हुई और बोली, हे दक्ष प्रजापति, आज मुझे ज्ञात हुआ है कि दक्षायनी होना मेरे लिए कितना बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना ही होगा, नष्ट करना होगा इस अपने देह को। फिर वो भगवान अग्निदेव को प्रकट होने के लिए कहती हैं, अग्निदेव, इस शरीर को जलाकर भस्म करने में मेरी सहायता करो। माता सती की बातों को सुनकर अग्निदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे माता सती, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपके शरीर को जला सकूं, मुझे क्षमा करे माते। फिर माता सती कहती हैं कि हे अग्निदेव, मैं इस शरीर को जलाकर भस्म करने का संकल्प ले चुकी हूँ, अब यह शरीर भस्म होकर ही रहेगा। इतना कहकर माता सती अपने दिव्य रूप को धारण कर लेती हैं और वहां पर उपस्थित सभी देवी देवता माता के उस दिव्य स्वरूप को देखकर प्रणाम करने लगते हैं। फिर माता सती कहती है कि हे दक्ष प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं समस्त ब्रह्मांड संचालक में जो ऊर्जा है मैं वो हूँ, सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है वो मैं हूँ, मनुष्य के नाभि में स्थित कुंडली शक्ति है वो मैं हूँ, सभी नक्षत्रों गति में मैं हूँ, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मैं हूँ, महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव मिलन हेतु मैं तुम्हारे घर हुई थी, किंतु हे दक्ष प्रजापति, तुम मेरा परिचय पा न सके
और अपने इस अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं अभी तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस शरीर के पिता हो। देह दिव्य पितृ हत्या का पाप करके मैं इस कर्म बंधन में नहीं बंध सकती। माता सती की बातों को सुनकर राजा दक्ष की पत्नी कहती है, हे पुत्री, तुम अपने इस दिव्य शरीर से लौट आओ पुत्री। आदि शक्ति राजा दक्ष की पत्नी से कहती हैं कि न तो मैं किसी की पुत्री हूँ और न ही किसी की मैं बहन हूँ, ही मेरे कोई सगे संबंधी है। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। इस शरीर से जुड़े अपने सभी सगे संबंधियों का मैं परित्याग करती हूँ। फिर माता सती राजा दक्ष से कहती है कि हे दक्ष प्रजापति, तुम्हारे इस अहंकार और अज्ञानता के कारण मैं इस शरीर का परित्याग करती हूँ। महादेव अपनी पत्नी विहीन रहे, समस्त संसार का रक्षा करने वाला भी अब जन्म नहीं लेगा। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा और केवल तुम्हें ही नहीं, समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का प्रभाव। फिर माता सती अपनी माँ से कहती है कि हे इस देह को जन्म देने वाली माता प्रसूति, आपको मेरा प्रणाम है। संसार के सभी सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से स्थित शरीर को भस्मीभूत करती हूँ और इतना कहकर वहीं पर अपने इस देह को योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर देती है। इधर महादेव अपनी योग साधना से सब देख रहे थे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इधर महादेव माता सती को अपमानित होने के कारण अपने शरीर का परित्याग करते हुए देखकर क्रोधित होकर अपने शरीर के अंश वीरभद्र को कहते हैं कि जाओ वीरभद्र, दक्ष प्रजापति का सर्वनाश कर डालो। देव की आज्ञा पाकर महादेव का अंश वीरभद्र वहां से चल देता है और उसके रास्ते में जो भी राजा दक्ष प्रजापति का करने के लिए आता है उसे मार डालता है। वीरभद्र से अपनी रक्षा के लिए राजा दक्ष यज्ञ में उपस्थित सभी देवी देवताओं से कहते हैं कि आप लोग जाइए और मेरी रक्षा कीजिए वीरभद्र से। राजा दक्ष प्रजापति की बातों को सुनकर वहां पर उपस्थित सभी देवी देवता प्रजापति से कहते हैं कि हे दक्ष प्रजापति, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि हम सभी वीरभद्र का सामना कर सके। राजा दक्ष वहां पर उपस्थित सभी देवी देवताओं से कहता है कि क्या आपको पता नहीं, भगवान विष्णु से शक्तिशाली और समृद्ध इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। भगवान विष्णु मेरी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है और जिसकी रक्षा भगवान विष्णु करे उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं। फिर उसके बाद राजा दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु का आवाहन करने लगते हैं। हे मेरे आराध्य देव भगवान विष्णु, आप मुझे दर्शन दीजिए। हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा करने का वचन दिया था, आप मेरी रक्षा कीजिए वीरभद्र से। प्रभु, क्या आप उस अष्टभुजा वाले वीरभद्र का वध नहीं कर सकते? निंदनीय है, आप एक वीरभद्र का सामना नहीं कर सकते। आपने मेरी रक्षा करने का वचन दिया था, आप मेरी वीरभद्र से रक्षा करें प्रभु। फिर भगवान विष्णु वीरभद्र से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर युद्ध चलता है, फिर उसके बाद भगवान विष्णु वीरभद्र को बंदी बना लेते हैं। वीरभद्र को भगवान विष्णु के द्वारा बंदी बने हुए देखकर भगवान शंकर क्रोधित होते हैं और अपने अंश भद्रकाली को उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि जाओ भद्रकाली, तुम वीरभद्र को उस विष्णु के बंधनों से मुक्त करो। आत्मसमर्पण संभव नहीं है भद्रकाली, वीरभद्र को लड़ना होगा। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में उसे विजय प्राप्त करना होगा। विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने हेतु अधर्म का साथ देने के लिए विवश हैं
और मैं अपनी अर्धांगिनी के अपमान और उसकी मृत्यु के प्रतिशोध के लिए अधर्म का विनाश करने हेतु जब तक समस्त संसार का विनाश नहीं हो जाता तब तक युद्ध पर विराम नहीं लग सकता। भद्रकाली महादेव की बातों को सुनने के पश्चात भद्रकाली महादेव की आज्ञा पाकर वहां से चल देती हैं और वीरभद्र को भगवान विष्णु के बंधन से मुक्त कर देती हैं। तब यह दृश्य देखकर दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से कहते हैं, हे भगवान, आप वीरभद्र से पराजित हो गए। तब भगवान विष्णु दक्ष प्रजापति की बातों को सुनकर कहते हैं कि हे दक्ष प्रजापति, मैं पहले ही आपसे कहा था कि वीरभद्र को रोकना संभव नहीं है। फिर राजा दक्ष कहता है कि हे भगवान विष्णु, अगर आप चाहते तो अपने इस सुदर्शन चक्र से वीरभद्र का सर उसके शरीर से अलग कर देते, लेकिन आप तो शंकर की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। दक्ष प्रजापति की बातों को सुनकर भगवान विष्णु दक्ष प्रजापति से कहते हैं कि हे दक्ष प्रजापति, बस करो, तुम अपने घमंड में इस तरह पागल हो गए हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये जो सुदर्शन चक्र है, क्या तुम यही जानते हो ना कि जब मैं चाहूं किसी का इस सुदर्शन चक्र से वध कर सकता हूँ। अरे मूर्ख दक्ष, ये सुदर्शन चक्र मेरी कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक उसी प्रकार वीरभद्र और भद्रकाली शिव की ईदा, पिंगला, सुषमा आदि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। तुम जानते हो, यदि मेरा सुदर्शन चक्र वीरभद्रकाली से टकराया तो क्या होगा? इतनी भीषण ऊर्जा उत्पन्न होगी कि पृथ्वी तो क्या, संपूर्ण आकाश उसमें विध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और एक तुम्हारी मूर्खता के लिए इस संसार का अंत कदापि मैं नहीं होने दे सकता। फिर भगवान विष्णु राजा दक्ष से कहते हैं कि हाँ, मैं वचनबद्ध हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे प्राण की रक्षा करने के लिए नहीं। फिर भगवान विष्णु राजा दक्ष से कहते हैं कि तुम्हारे समक्ष केवल एक ही विकल्प है कि महादेव की शरण में जाकर उनसे क्षमा दान मांगो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित ही नहीं, निकट भी है। अहंकार को त्यागो दक्ष और महादेव की शरण में जाओ। फिर राजा दक्ष भगवान विष्णु से कहते हैं कि कदापि नहीं प्रभु, मैं कभी नहीं जा सकता। दक्ष की बातों को सुनकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी वहां पर वीरभद्र दौड़ा हुआ आता है। भद्र को अपनी तरफ आते हुए देखकर दक्ष प्रजापति वहां से अपने प्राण को बचाने के लिए महल की तरफ भागता है और सबसे कहता है कि मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, भगवान विष्णु मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे ये वीरभद्र मार डालेगा। जब भगवान विष्णु वीरभद्र की बातों को सुनकर वहां पे नहीं आते हैं तो दक्ष प्रजापति सभी देवताओं से निवेदन करता है कि आप सभी मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए, वीरभद्र से मुझे बचाइए। जब दक्ष प्रजापति का सर काटने के लिए तलवार निकालता है तब दक्ष प्रजापति की आंखें खुल जाती हैं और कहता है कि हे महादेव मेरी रक्षा कीजिए, और उनके मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। लेकिन वीरभद्र राजा दक्ष का सर उनके शरीर से अलग कर देता है। तभी महादेव भी शोकावस्था में सती के वियोग में वहां पर पहुंचते हैं और माता सती के मृत शरीर को देखकर रोने लगते हैं और अपनी पत्नी के प्रेम में उनके मृत शरीर को लेकर पागलों की तरह भटकने लगते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर और वहां पर उपस्थित सभी देवी देवता भगवान शंकर को इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए उनसे बहुत निवेदन करते हैं। भगवान विष्णु दक्ष की रक्षा करने का वचन दिया था, इसीलिए भगवान शंकर से निवेदन करने लगते हैं कि भगवान दक्ष प्रजापति को क्षमा कर दीजिए, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसके अंदर आपके प्रति जो घृणा थी वह घृणा भाव तथा उसके अंदर जो अभिमान था खत्म हो गया है। ये जो दक्ष प्रजापति का शरीर है वह माता सती के पिता का है,
आप माता के लिए ही उसको जीवित कर दीजिए। देवता के बहुत निवेदन करने पर भगवान शंकर प्रजापति के शरीर में बकरे का सर लगाकर उन्हें जीवित कर देते हैं। तो माता सती, भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घमंडी व्यक्ति का हमेशा सर्वनाश ही होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।